Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 20.1, question number 2. Find the values of k that ensure that the following quadratic equation have A हमें मालूम करना है सेम सॉल्यूशंस और B है डिफरेंट और रियल सॉल्यूशंस. हमें दिया हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन 0. पार्ट 5 करेंगे. इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ ले लेते हैं. ए हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट, तो ये 1 आ जाएगा. अब ए इज इक्वल टू, अब एक्स के साथ जो भी आपके पास हो कोएफिशिएंट वो लिखेंगे, के है तो बी के इक्वल आ जाएगा. सी हमारे पास होती है कांस्टेंट वैल्यू, सी इज इक्वल टू 4. डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे. b है के स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c 4 है. k का स्क्वायर माइनस 4 1 सा 4, 4 4 सा 16. ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई. अब हम यहाँ पे मालूम करेंगे ए सेम सॉल्यूशन. डेल्टा इक्वल होगा 0 के. अब डेल्टा की जगह उसकी वैल्यू रख लेंगे. के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0. के स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं. माइनस का 16 इस साइड पर आएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा. अब के स्क्वायर है तो हम इसका रूट ले लेते हैं. अब 16 का भी रूट लेंगे, दोनों साइड पे लिया जाता है. ये रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो के की वैल्यू हमारे पास आएगी. 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, तो 4 का के इज इक्वल टू 4. अब सेकंड हमें मालूम करना था इसका डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस. ये इक्वल होता है डेल्टा इज ग्रेटर देन 0. डेल्टा है हमारे पास के स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0. के स्क्वायर ग्रेटर देन 16 इस साइड पर आएगा, साइन प्लस की हो जाएगी. अब यहाँ पर भी इसी तरह से हम रूट लेंगे दोनों साइड पर. जो काम हम एक साइड पे करते हैं वही दूसरी साइड पे भी किया जाता है. के ग्रेटर देन और ये प्लस माइनस 4 आएगा. यहाँ पर भी प्लस माइनस, रूट से जब भी बाहर आएगा तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ होंगी. अब यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशन है तो और ग्रेटर देन की साइन है, तो के की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी. के इज़ ग्रेटर देन 4, ये प्लस का 4 है, एंड के इज़ लेस देन माइनस 4. अब ये पिछले वीडियो में भी रह गया था, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. ये किस तरह से आएगी, के की वैल्यू प्लस 4 और माइनस 4 अलग अलग क्यों लिखा और यहाँ पे हमने एक साथ क्यों लिखा. नंबर लाइन पे हमारे पास नंबर्स होते हैं इस तरह से. 0 इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे और ये चलते जाएंगे इसी तरह से. इस साइड पर नेगेटिव नंबर्स होंगे, माइनस का 5. अब यहाँ पे के की वैल्यू आ रही है प्लस 4 माइनस 4, मतलब एक ही वैल्यू दी हुई है, या प्लस 4 होगी और माइनस 4 होगी, 2 वैल्यू. लेकिन यहाँ पर क्या है, के इज़ ग्रेटर देन 4. के की वैल्यू 4 नहीं है बल्कि 4 से ग्रेटर है. मतलब 4 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, 5 6 7 8, कोई भी वैल्यू के की वैल्यू हो सकती है. इसी तरह से के इज़ लेस देन माइनस 4. माइनस 4 यहाँ पर है हमारे पास. अब लेस देन वैल्यूज़ कौन सी होंगी, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7, ये लेस देन होंगी. तो इस साइड पर जितने भी नंबर हैं वो उनमें से कोई भी नंबर के की वैल्यू हो सकता है. तो इसलिए ये हम अलग अलग से लिखते हैं. नंबर 6 में है, पहले अरेंज कर लेते हैं इसे. 9x² प्लस kx
माइनस का 16 है, इस साइड पर आएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट के और सी कांस्टेंट 16 के इक्वल है। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है हमारे पास के, तो के का स्क्वायर माइनस 4a 9 और c 16। के स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 576 और ये आ रही है डेल्टा की वैल्यू। अब ए है, यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा है हमारे पास के स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस साइड पर ले आएंगे तो ये प्लस का 576 हो जाएगा। अब के का स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट लेंगे दोनों साइड पर। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, के इज इक्वल टू 24 का रूट है हमारे पास, 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 24। ये हमारे पास के की वैल्यू आ रही है। अब भी डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, के स्क्वायर माइनस 576 डेल्टा की वैल्यू है और 0 के इक्वल है। के स्क्वायर इज इक्वल टू 576, के स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लिया तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। फिर मैंने इज इक्वल टू लिख दिए। के ग्रेटर देन, के ग्रेटर देन, के ग्रेटर देन, के ग्रेटर देन, के ग्रेटर देन होगा 24 से एंड के लेस देन माइनस 24। पार्ट नंबर 7 है। अब यहाँ पर पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है के माइनस 2, ये पूरा इसका कोएफिशिएंट है के माइनस 2 एक्स स्क्वायर और एक्स हमें दिया हुआ है, इस साइड पर आएगा इस इक्वल टू के तो माइनस 4x हो जाएगा और फिर ये माइनस, यहाँ प्लस के साइन भी है, इस साइड पर आएगा तो माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ए हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये है के माइनस 2 और बी होगा माइनस 4, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है और सी इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट टर्म होगी जिसके साथ कोई एक्स नहीं होगा वो हमारे पास आएगी सी की वैल्यू। अब ये है माइनस के प्लस 2 और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू है माइनस 4, इसका स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का और a है हमारे पास k माइनस 2 और c है, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं इसे, माइनस के साइन अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का k और प्लस माइनस माइनस का 2। अब स्क्वायर लेंगे 4 का तो हमारे पास आएगा 16
और ये -4 अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k स्क्वायर आएगा। आप k को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k आएगा। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -k के साथ, माइनस माइनस प्लस 2k, -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 आएगा। अब ये माइनस का 2k और प्लस का 2k ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 16 - 4 और यहाँ से आ रहा है -k स्क्वायर प्लस 4। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 4k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 4 सा 16। अब ये माइनस का 16 और ये प्लस का 16 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4k स्क्वायर। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4k स्क्वायर। अब हमें मालूम करना है सेम सॉल्यूशन। डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा है हमारे पास 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 0 और उसके साथ 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। अब k स्क्वायर है तो हम इसका रूट ले लेंगे दोनों साइड पर। ये एक स्टेप में मैं कर देती हूँ, ये आएगा 0। चलो एक स्टेप बढ़ा लें यहाँ पर। ये डिवाइड जब होगा तो k स्क्वायर इक्वल होगा 0 के। 4 किसी भी नंबर को 0 के साथ जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 ही आएगा। k की वैल्यू आएगी रूट k के साथ कैंसिल, k इज इक्वल टू 0 का रूट हमारे पास 0 ही होता है। अब हमें बेस का मालूम करना है डिफरेंट। डेल्टा ग्रेटर देन 0। डेल्टा इक्वल है हमारे पास 4k स्क्वायर के और इक्वल है 0 से ग्रेटर देन 0, तो k स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इस साइड पर जाएगा तो 0/4, तो k स्क्वायर ग्रेटर देन 0 डिवाइड होगा तो 0 के इक्वल आएगा। अब स्क्वायर है तो दोनों साइड पे रूट ले लेते हैं। k इज इक्वल टू 0। अब k इज ग्रेटर देन 0। अब k ग्रेटर देन 0 एंड k इज लेस देन 0, ये दो हमारे पास आएंगे। नंबर लाइन पे भी देखने से, नंबर लाइन पे ये इस तरह से होगा। अब हमारे पास आ रहा है 0 से ग्रेटर। 0 से ग्रेटर क्या होंगे? ये वाले नंबर, इस साइड पे जो भी नंबर है 1 2 3 4, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होने चाहिए, या फिर 0 से लेस होने चाहिए। तो -1 -2 -3 मीन्स 0 ना हो, 0 से ग्रेटर हो या 0 से लेस हो, कोई भी आ सकता है इसके अंदर। एट है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू kx। अरेंज कर लेते हैं पहले से। x स्क्वायर माइनस kx, यहाँ पे प्लस है, साइड पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू 1, जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता तो 1 लिखते हैं हम। b इज इक्वल टू -k एंड c इज इक्वल टू 1। डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac।
बी का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस के का स्क्वायर होगा, और -4 ए है 1 और सी भी है 1। ये हमारे पास आ जाएगा के का स्क्वायर 4 1 सा 4 माइनस का 4 आ जाएगा। ये डेल्टा की वैल्यू आ रही है। अब हम इसका सेम सॉल्यूशन और डिफरेंट सॉल्यूशंस मालूम कर लेते हैं। डेल्टा इक्वल होगा 0 के, फोर के साइड पर लेके आएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 0 के साथ प्लस होगा तो 0 ही रहेगा, चाहे तो लिख लें यहाँ पे। के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, रूट ले लेंगे दोनों साइड पर, के इज इक्वल टू +-2। अब इसका डी मालूम कर लेते हैं, डिफरेंट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा है हमारे पास के स्क्वायर -4 इज इक्वल ग्रेटर देन 0, के स्क्वायर ग्रेटर देन 4, और के स्क्वायर का रूट और 4 का भी रूट, के ग्रेटर देन +-2, और के इज ग्रेटर देन 2 एंड के इज लेस देन -2। ये इसका आंसर आ जाएगा।